हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जिनको भी कमर की तकलीफ़ है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, डिस्क से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनके एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ मैं लगातार शेयर करती हूँ, जिससे जो लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उनको कुछ आइडिया भी मिल सके। और वो एक ऐसा होता है ना कि दर्द और तकलीफ़ में इंसान सिर्फ डिप्रेस रहता है, तो उनको ये एक्सपीरियंस देख के ये होप भी रहेगी कि हाँ, हम ये भी करके देख सकते हैं, है ना। और मैं हमेशा इसलिए भी ये चीज़ें शेयर करती हूँ क्योंकि सबका एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो आपके लिए मैं आज जिनका एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, दो लोगों का एक्सपीरियंस है। और चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जकिया अंसारी जी के साथ। इसके अलावा भी मैं जो आप लोगों के सवाल हैं वो भी तो लूँगी ही। तो जकिया जी ने लिखा है कि आई हैड द सेम प्रॉब्लम, मुझे भी बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है जैसे कि मुझे थी, उन्होंने ये बताने की कोशिश की है। बट योगा एंड हिजामा आर द बेस्ट ट्रीटमेंट। जो उन्होंने किया है, आई होप बिल्कुल उन्होंने यही किया है, यानी कि योगा और हिजामा उन्होंने लिया है। आई एम 59 years old एंड एक्टिव टुडे। अब आप देख लीजिए कि उनकी एज है लगभग 60 साल के आसपास उनकी उम्र पहुंच गई है। और इस वक्त उनको अगर इस तकलीफ से रिलीफ मिला है और वो आज बिल्कुल एक्टिव हैं, वो लिख के जा रही हैं, तो यकीनन वो बिल्कुल एक्टिव हैं। तो देखिए, एज का कोई ताल्लुक नहीं है, आपने सिर्फ कोशिश करनी है, अपने माइंड को सेट रखना है, अपने आप को मोटिवेट करना है और ट्राई करना है। आप लोगों को मैं इसलिए भी ये चीज़ें बताती हूँ कि कुछ लोगों को आइडिया ही नहीं है ना। कुछ लोग दूसरों की बातों में आके एकदम से ठप हो जाते हैं कि किसी ने ये कह दिया है, किसी ने वो कह दिया। बहुत से लोग हैं जो ऐसी बातें मुझे बताते हैं, तो उनके लिए है कि देखिए, ये लोग भी ठीक हैं और वो आज एक्टिव हैं, अपने काम करते हैं सब, तो आप भी ठीक हो सकते हैं। ओके। तो बहुत बहुत शुक्रिया जिसने भी आके शेयर किया है। मैं तो बताती रहती हूँ और मुझे पता है कि कुछ लोग सिर्फ यही देखने आते हैं कि क्या ठीक हो सकते हैं, तो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। देखिए, तो ये था जकिया जी का एक्सपीरियंस। अब मैं जो शेयर कर रही हूँ वो कपिल भाई का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपके साथ। और इनसे मेरी बातचीत हुई है काफ़ी इंस्टाग्राम पर, और इन्होंने मतलब काफ़ी टाइम से हमारे चैनल से जुड़े भी हैं। तो बेसिकली नॉलेज तो होना ज़रूरी है ही। जो इस तकलीफ़ के बारे में नहीं जानते हैं उनको इसके बारे में कुछ आइडिया तो हो ही गया होगा, और उनमें से कपिल भी एक हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया है वो ये शेयर कर रहे हैं। तो इन्होंने बताया है, मैम आप बहुत अच्छी तरह समझा रहे हो, थैंक यू। मैंने योगा किया था मैम, अब मैं एकदम सही हूँ। और अब मैं क्रिकेट भी खेलना शुरू कर दिया है। अब देखिए, उनकी भी ये तकलीफ़ थी L4 L5 वाली ही। और उन्होंने बताया है कि वो योगा किया है उन्होंने, और इसके अलावा जो भी कुछ मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं किया है, सिर्फ योगा ही किया है और वो बिल्कुल ठीक है। और वो क्रिकेट खेलना भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और योगा जो इन्होंने लिखा है, भगवान भला करे जिसने मुझे योगा का लिंक भेजा। तो इन्होंने मुझे इंस्टा पे भी मैसेज किया था और उसमें इन्होंने बताया कि जो बाबा रामदेव के योगा हैं वो इन्होंने ट्राई किए थे। तो मैं भी यही कहती हूँ कि भाई पहले आप देखो, करो, और उससे अगर रिलीफ मिलता है तो उसे कंटिन्यू करते जाओ, जिस चीज़ से भी आपको रिलीफ मिल रहा है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पे योगा नहीं काम कर रहा है तो किसी को एक्सरसाइज से रिलीफ मिल जाता है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। किसी को एक्सरसाइज से रिलीफ नहीं आ रहा है तो किसी को एलोपैथिक से, मेडिसिन से ही किसी को रिलीफ आ जाता है सबसे पहले, तो है ना। अगर उससे नहीं आ रहा तो किसी को फिजियो से रिलीफ आता है, किसी को मेडिसिन, जैसे किसी ने शेयर किया है कि भाई मुझे होम्योपैथिक से मुझे बिल्कुल ठीक हो गई मैं, या किसी को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से हो गया। तो आपको मेडिसिन तो ट्राई करनी ही करनी है, बाकी चीज़ें भी करके देखनी है। और मैंने जो चीज़ें शेयर की हैं वो तो आपको ध्यान रखनी ही है, यानी कि जो प्रिकॉशंस मैं बताती हूँ, जब तक आप इस तकलीफ़ से पूरी तरीके से बाहर नहीं आते हो उन चीज़ों का ध्यान रखें। और उसके बाद अगर आप ठीक हो गए हैं तब भी आप अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये तकलीफ़ ऐसी है कि कहीं अगर कोई मिस्टेक हुई तो वापस से होने का डर रहता है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। तो कपिल का भी शुक्रिया कि उन्होंने आके शेयर किया। बस अपना एहतियात रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अब एक मैसेज जो मोहम्मद शेख अबरार का है, जिन्होंने लिखा है, मैडम
L4 L5 बहुत ज़्यादा दर्द पेन रहता है 2014 से। तो अब देखिए कि 2014 से अब 2024 आ गया है और लगभग ये 10 साल का अरसा है और बहुत ज़्यादा पेन रहता है। तो मुझे भी पता है, आप लोगों को भी पता है जो इस तकलीफ़ से जूझ रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि इतना लंबा टाइम किसी को लग जाता है और वो ठीक नहीं हो पाता? इसी के बारे में मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बात करती हूँ और मैं ये ऑप्शन देती हूँ, हमेशा कहती हूँ कि आप ट्राई ज़रूर करके देखें। जिनको बहुत लंबा टाइम हो गया है वो अपने ट्रीटमेंट को बदलें, अपने जो तरीके हैं उन्हें बदलें, अपनी लाइफस्टाइल को बदलें। जो मैंने किया था चेंजेस वो ज़रूर करें। और शेख अबरार जी को मैं यही कहूँगी कि आपने अभी शायद वीडियो अभी स्टार्टिंग ही देखी है, तो आप प्रिकॉशंस अपना ज़रूर जो देखें जो मैं बताती हूँ। कुछ वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, कुछ आप मेरी प्लेलिस्ट उठा के देखेंगे वहाँ मिल जाएगी। मैं ये कहती हूँ कि आप पहले आगे झुकना, नीचे बैठना, वज़न उठाना बिल्कुल बंद कर दें। ये तीनों काम बिल्कुल बैन हैं जिनको भी लंबर की दिक्कत है, यानी L4 L5 वाली दिक्कत है उनके लिए। इसके अलावा अपना पोस्चर बिल्कुल सीधा रखें, यानी कि सीधा इन द सेंस जब आप बिस्तर पे लेटते हो ना, सबसे ज़्यादा रिकवरी उसी वक्त होती है इंसान की जब आप सीधा लेटे हो, है ना। तो उस वक्त आपको सबसे पहले अपना बिस्तर ध्यान रखना है कि रुई का गद्दे पे ही आपको लेटना है। आपने डल्लफ या फॉर्म का गद्दा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। और अपने जब आप सीधा लेटते हैं तो तकिया मत लगाइए सिर के नीचे, लेकिन जब आप करवट लेते हैं तो पतला तकिया आप ज़रूर लगाइए। इसके अलावा जब उठने का तरीका है जो बिस्तर से, वो ये है कि आप लेफ़्ट साइड करवट लें, दोनों हाथों को टिका के फिर आप बैठें और डबल सपोर्ट की बेल्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें। किसी किसी को पैरों की एड़ियों में भी पेन आता है, उनके लिए मैंने बताया कि बड़ी सॉफ्ट सी चप्पल आती हैं डॉक्टर चप्पल करके, वो ज़रूर पहने। आप जब टॉयलेट जाते हैं, अगर इंडियन टॉयलेट है तो ऊंची एड़ी की चप्पलों का इस्तेमाल करें या ऊंची एड़ी के जो भी आपको शूज़ अवेलेबल हैं वो इस्तेमाल करें, और या फिर इंग्लिश सीट का यूज़ करें। इसके अलावा नहाते वक्त 1 फीट का स्टूल यूज़ करें। अपना सिर आगे करके बिल्कुल धोना बंद कर दें, उसे पीछे की तरफ वॉश करें। सीढ़ियाँ बिल्कुल अवॉइड करें। पालथी मार के बैठना, जो आलथी पालथी मार लेते हैं ना, वो बिल्कुल बंद करिए। टेल बोन से भी ऊपर प्रेशर जाता है, उसका भी ध्यान रखिए। सीढ़ियाँ बिल्कुल अवॉइड करें अगर कर सकते हैं, अदरवाइज़ बहुत ज़रूरी है तो फिर आप बेबी स्टेप्स चढ़ें। अब आपको अगर इतना लंबा टाइम हो गया है तो मैं ये कहूँगी मेडिसिन आप जो आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है या यूनानी मेडिसिन है, वो आप ज़रूर ट्राई करें, साथ में आप करके देखें, ठीक है। किसी भी मेडिसिन को 2 महीने का टाइम काफ़ी होता है ये देखने के लिए कि आपको वो असर कर रही हैं या नहीं, वो ज़रूर करके देखें। इसके अलावा अगर कुछ समझ ना आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ मैं बात करती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस दर्द में पड़े रहने से अच्छा है कि थोड़ा-सा एक्टिव होएँ, अपने काम को करें, लेकिन प्रिकॉशंस के साथ। ये नहीं कि आपने एक्टिव होने का मतलब ये है कि आप अभी 2-3 किलोमीटर पैदल चलना स्टार्ट कर दें, वो भी ठीक नहीं है। क्योंकि खड़े होने से हमारा अपर बॉडी का जितना भी वज़न है वो लंबर की उसी डिस्क पर जाता है, वहाँ के मसल्स पे जाता है और वो डैमेज है। तो वो आपको ठीक नहीं होने देगा। तो इसलिए एकदम से एक्टिव होने की या वॉक करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा देर खड़े होना, ज़्यादा देर बैठना भी अवॉइड करिए, वो भी अच्छा नहीं है। रेस्ट करिए, काम करिए, लेट जाइए, कुछ इस तरह की सिचुएशन है। अगर इतना लंबा वक्त हो गया है तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी हैं। बाकी चीज़ें मैंने शेयर कर रखी हैं, जिनको नहीं पता है प्लीज़ चेक डिस्क्रिप्शन। आप डिस्क्रिप्शन देखें या फिर मेरे प्लेलिस्ट में जाएँ स्लिप डिस्क रिलेटेड, वहाँ आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। अच्छा, इसके अलावा आपने खाने में भी कुछ चीज़ें अवॉइड करनी होती है, जैसे चावल, आलू, खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें। अभी कल ही मैंने किसी से बात की है जिन्होंने मुझे कहा कि मैं चावल अब तक खा रहा था, लेकिन मैंने अभी 2 महीने से चावल बंद किए हैं तो मुझे पेन होना बंद हो गया है। तो कमाल की बात ये है कि सिर्फ एक एक चीज़ ही हमारे ब्लड में अगर कोई चीज़ बढ़ा रही है और उसे कम करने में अगर हेल्प मिल रही है तो उसी से लोगों को दर्द में रिलीफ आ जाता है। तो ये चीज़ें जो मैंने की थी वो मैंने बताई हैं, आप उन्हें करके ज़रूर देखें। जिनसे गैस बनती है, जिनसे एसिड बनता है, एसिडिटी हो सकती है, वो चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करिए। कुछ वक्त की बात है, आप जब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप बिल्कुल खा सकते हैं, जैसे मैं खाती हूँ सब कुछ अब ऐसा। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो ठंडी तासीर वाली चीज़ें हैं
ठंडी तासीर वाली चीज़ें इस वक्त बिल्कुल अच्छी नहीं हैं, वो बिल्कुल बंद करिए। गर्म तासीर की चीज़ें आप खा सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत अच्छी एक जो चीज़ मैंने सीखी है कि भाई मैं काम अगर करना चाहती थी तो मुझे हिम्मत कैसे मिलती थी, तो वो मसाज और सिकाई थी जो मैंने की है। और बहुत से पेशेंट आपको मिल जाएंगे जो बता देते हैं कि 50% रिलीफ आप उनको उसी से हो गया है। सबके लिए नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि सब पे असर करती होगी, मे बी किसी किसी पे ना करती हो, लेकिन मोस्टली पेशेंट पे ये असरदार है। यानी कि आप इसे करके देखें। ऑयल जो मैंने बनाया है वो आपको घर पे ही बनाना है। और आप देखिए जो मैंने एक लेप बताया है, अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मसाज का तरीका बता देती हूँ। हल्के हाथ से करनी है मसाज रीढ़ की हड्डी पे, और ऊपर की दिशा में करनी है। ऊपर की तरफ हाथ ले जाएं, हटा लें, ऊपर की तरफ हाथ ले जाएं, हटा लें। इस तरीके से करनी है। और मसाज के तुरंत बाद ही सिकाई करिए। 25-30 मिनट आपको सिकाई को देना है। तो ये चीज़ आपको धीरे 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 हेल्प करेगी आपको आपके वर्किंग होने में, आपको काम करने में। और जो 3 टाइम नहीं कर सकते हैं वो 2 टाइम तो इसे ज़रूर करें, सुबह और शाम। उसे छोड़िएगा मत, ये आपको हील होने में मदद करेगी, तो इसे लाइटली मत लेना, ठीक है। तो आई होप कि मैंने जो समझाया है आप करके देखेंगे और फिर मुझे बताएंगे कि अब आपकी सिचुएशन कैसी है। ये ममता साहनी जी हैं जिन्होंने लिखा है, मुझे कंधे में, हाथ में, सिर में दर्द था, सब कम हो गया है, बट पैरों का दर्द नहीं। खड़े होने में अभी भी परेशानी है, समझ में नहीं आ रहा है ठीक हो रही हूँ कि नहीं, प्लीज़ हेल्प मी। तो देखिए ममता जी, अगर आपको कंधे में, हाथ में और सिर में दर्द था तो यानी कि सर्वाइकल वाली प्रॉब्लम आपको थी। इसके अलावा आपने कहा है कि पैरों का दर्द नहीं गया है, मतलब पैरों में दर्द है, तो इसका मतलब आपको लंबर की दिक्कत भी है ना। तो अगर आपने जो भी आपने ट्रीटमेंट लिया है, आपने वो तो नहीं बताया मुझे कि आपने क्या ट्रीटमेंट लिया है, पर जिस भी ट्रीटमेंट को आप ले रहे थे वो कंटिन्यू रखिए। क्योंकि जब आपको सर्वाइकल में रिलीफ आ रहा है तो ऑफ कोर्स वो लंबर पे भी काम करेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि लंबर पे काम इसलिए भी नहीं करती हैं वो चीज़ें क्योंकि हम सबसे ज़्यादा झुकने का काम करते हैं या नीचे बैठने का काम होता है। लेडीज़ का बहुत ज़्यादा काम होता है ये। और हम जब भी बैंड होते हैं आगे की तरफ झुकते हैं तो जो L4 L5 L5 S1 वाली जगह होती है वो सबसे ज़्यादा मुड़ जाती है, और उसकी वजह से जो डिस्क हैं उस जगह की वो बहुत ज़्यादा दब जाती हैं, पिचक जाती हैं एक तरह से कहना चाहिए, जिसकी वजह से वहाँ पे सूजन हमेशा बनी रहेगी और आपको जो नसों पे प्रेशर आता है ना वो बरकरार रहेगा। तो वो आपको जो रिकवरी हो भी रही होगी तो आप उसे हर बार ख़राब कर देते होंगे। तो इसलिए अपने ट्रीटमेंट को बिल्कुल कंटिन्यू करिए, लेकिन प्रिकॉशंस का ध्यान रखिए। झुकना, बैठना, नीचे बैठना, वज़न उठाना बिल्कुल बंद करना है। ज़रा सा भी आगे झुकना तो आपको यकीनन इसमें भी हेल्प होगी और आप इसमें भी आपको पता चलेगा कि हाँ आप ठीक हो रहे हैं। इसके अलावा जो मैंने मसाज और सिकाई बताई है वो भी ज़रूर करें। कुछ अगर रह गया है, आप लोग किसी का कुछ सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिएगा। मेरी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप कि आपको आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे और अपना खूब सारा ध्यान रखें। किसी को अगर लगता है कि कोई इस तकलीफ़ से जूझ रहा है तो उस तक वीडियो ज़रूर शेयर करिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।